आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और आप सभी लोगों के लिए ढेर सारी अपडेट, ढेर सारी खुशखबरियाँ। जो विद्यार्थी हमारे बीएड के विद्यार्थी हैं उनके लिए प्राथमिक के स्तर पे खुशखबरी है और सीटेट का भी एक नोटिस जारी हो गया है। आप लोगों के सामने बहुत जल्दी उसका विस्तृत नोटिफिकेशन आने चल रहा है। यूपी टेट की भी घोषणा हो चुकी है और बहुत जल्दी इसकी भी आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब यूपी टेट से लेकर के सी टेट और बीएड केस को लेकर के आपके सर्वोच्च न्यायालय तक सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए खुशखबरियों भरा माहौल है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने चल रही है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए खबरों की शुरुआत पे आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि विद्यार्थियों की वो जो इंतज़ार था कि सीटेट का विज्ञापन आए, यूपी टेट आए तो हम तैयारियां करें। मैं आप सभी लोगों को बता दूं सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, नोटिस जारी हो चुकी है और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। जो विद्यार्थी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो फार्म वगैरह फिलअप करके अपनी तैयारियों को मजबूत बनाएं और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से नोट्स आदि आप ले सकते हैं 97 21 41 13 85 पर। एक बेहतरीन विकल्प आप सभी लोगों के लिए है। 140 क्वेश्चन तक करने की गारंटी हमारा नोट्स देता है। यदि आप सभी लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएससी, यूपी कांस्टेबल, यूपी खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ झारखंड टीजीटी, पीजीटी में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो आप लोगों को नोट्स आदि प्राप्त करने के लिए 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को एक अपडेट दे दूं जो कि संबंधित है आपके यूपीपीएससी के माध्यम से। यूपीपीएससी में आज एक मीटिंग हुई है जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी आरओ 2023, लोअर सबऑर्डिनेट, साथ ही साथ पीसीएस में पद बढ़ोतरी को लेकर के और एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन आदि के संबंध में चर्चाएं की गई हैं। मैं आप सभी लोगों को सारी अपडेट दूंगा। जो जो फैसले हुए हैं, जितनी चीज़ें विद्यार्थियों के हित में लिए गए हैं, उन सारे फैसलों के विषय में आप सभी लोगों को मैं जानकारी पूरी स्पष्ट दूंगा और ये रियल जानकारी है और ऑथेंटिक है, ठीक है ना, पूरी तरीके से सत्य और प्रमाणिक है। प्रतीक्षा सूची को लेकर के विद्यार्थी परेशान हैं कि आखिर ये प्रतीक्षा सूची हमारी आएगी अथवा नहीं आएगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की जारी होगी, ठीक है ना। शासन की भी सहमति है और लोक सेवा आयोग इस पे कार्य कर रहा है। आप सभी लोगों को ये प्रतीक्षा सूची अप्रैल लास्ट तक देखने के लिए मिल सकती है। दूसरा एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता में जिस तरीके से जो है विवादों की स्थितियां थी कि ये समकक्षता नहीं क्लियर है, वो अर्हता नहीं क्लियर है, इन सारे विवादों का पटाक्षेप हो चुका है, ठीक है ना। और जिस तरीके से टीजीटी की नियमावली इसमें लागू की जा रही है, इसलिए इस बार आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन में लोक सेवा आयोग के माध्यम से, चूँकि लोक सेवा आयोग ने एक पत्र लिखा है शासन को कि हमें अनुमति प्रदान की जाए। कल की डेट में ये पत्र भेजा गया था और हमें अनुमति प्रदान की जाए कि हम एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के एलटी ग्रेड के 11,600 पद, जीएससी प्रवक्ता के 2,890 पद पे विज्ञापन हम जारी कर सकें और इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए उन्होंने 11 महीने का समय शासन से मांगा है कि हम इसको पूरे तरीके से फाइनलाइज कर सकें, ठीक है। अब चूंकि ये पत्र डायरेक्ट ईमेल के माध्यम से, अटैचमेंट के माध्यम से जितनी रिक्तियाँ थी, जितने शिकायतें थी, जहाँ जहाँ विद्यालयों में सीटें पूरी तरीके से रिक्त हो चुकी हैं, एक भी अध्यापक नहीं है, उन सारी सीटों का पूरा ब्यौरा एक कलेक्ट करके अटैचमेंट करके पूरी तरीके से ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय को प्रेषित किया गया है। चूँकि उस पर राजकीय अपर सचिव सर के भी साइन है ना, तो सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर है। और शिक्षा निदेशक ने भी एक पत्र लिखा है शासन को इस संबंध में। तो पूरी संभावना बनती जा रही है कि शासन इस पर सहमति दे सकता है, क्योंकि नया आयोग भी आप सभी लोगों का गठित हो रहा है। आज की डेट में भी उसकी नियमावली आदि को संशोधित करने के संबंध में कई मीटिंगें हुई हैं। लगातार सचिवालय में सुबुगाहट चल रही है आपके नए आयोग की, जिस पे कार्य लगातार हो रहा है। जो जो ड्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, सदस्यों की योग्यता क्या होने वाली है, अध्यक्ष की योग्यता क्या होने वाली है, बोर्ड के अधिकार क्या क्या होंगे आयोग के,
किस तरीके से वैकेंसी आएगी, किस तरीके से नियुक्तियां होंगी, और जो चेन चलनी है वो किस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से कार्य करेगा कि कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी डिपार्टमेंट को जो है परेशान न करे, मतलब उसके कार्य को प्रभावित ना करे। ये तमाम चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। कोई भी अगर मामला होता है, अगर वो कोर्ट ना जाए बल्कि बोर्ड से ही या आयोग से ही सुलझ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इन तमाम मुद्दों पर और जितनी भी नियमावलियाँ हैं सबको कलेक्ट करके जो जो संशोधन करने हैं, एसेंशियल संशोधन, क्योंकि टीजीटी बायोलॉजी 2011 का साक्षात्कार भी कराना है और यह सूचना प्राप्त हुई है कि टीजीटी बायोलॉजी 2011 का साक्षात्कार कराने के लिए शिक्षा निदेशक स्तर पे ये चीज़ें हो सकती हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक स्तर पे आप सभी लोगों को ये साक्षात्कार पहली बार देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें शासन के हाथ में है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि इसमें थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से आज इन्वर्टर को बड़ा बचा बचा करके काम करना पड़ रहा है। आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि तैयारियों में अपने लग जाइए। बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने जो है परीक्षाओं की बारिश होने वाली है, मतलब इतने भद्रा जाएंगे आम कि बिनते बिनते आप थक जाओगे, ठीक है ना। इसलिए टीजीटी पीजीटी की तैयारी हो, चाहे एलटी ग्रेड जीआईसी की तैयारी हो, या खंड शिक्षा अधिकारी की, या आरओ की, आप सभी लोगों को बेहतरीन विकल्प के तौर पर सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अपना नोट्स उपलब्ध करा रहा है। आप चाहें तो उसके साथ पढ़ाई कर सकते हैं और मजबूत तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके सबसे बेहतरीन तथ्य को लेकर के कि विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये कब तक हमारा बीएड बनाम बीडीसी केस का फाइनल ऑर्डर आएगा। तो इसकी सूचना प्राप्त हो चुकी है। आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 20 अप्रैल के अंदर आप लोगों को ये देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चिंता न करिए, आप लोगों के फेवर में फैसला होगा, ठीक है। और बीएड वाले स्टूडेंट प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो रहेंगे और आगे भी सम्मिलित रहेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से आप सभी लोग झारखंड टीजीटी का स्पेशल नोट टीजीटी पीजीटी का अवश्य ही प्राप्त करें, और मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करता हूं कि वहाँ फॉर्म जरूर डालें, ठीक है ना। परीक्षाएं देते रहना चाहिए, और ये रोना मत रोइए कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हम बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, या मतलब हमारे माता पिता ने हमें वो सुविधाएं नहीं दी हैं कि हम सारी चीज़ों को कर सकें। आप आईपीएल देखते होंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि मतलब अपनी गरीबी से लड़ करके आज करोड़ों में खेल रहे हैं। तो सफलता जो होती है ना, वो किसी बहाने के मोहताज नहीं होती। अगर आप असफल हो गए हो और बहाने बना रहे हो तो इसका मतलब आप स्वयं को धोखा दे रहे हो, ठीक है। स्वयं को धोखा देना बंद करिए और अपनी सफलताओं के कारणों को पहचानिए और मेहनत करना सीखिए। सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन सपने वही हकीकत कर पाते हैं जो उसमें वास्तविकता में रंग भरने के लिए आतुर दिखते हैं, ठीक है ना। और अक्सर लोग यही होता है कि अक्सर लोग जब सफलता के एकदम नज़दीक पहुंच जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, कोशिशें करना छोड़ देते हैं, ठीक है। आप सभी लोग यदि 6500 सीटों को लेकर के हमारे साथ लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में हमारी याचिका में पार्टिसिपेट करिए। 72,825 के विद्यार्थी 2011 टीईटी का जो मैटर आया था, आप लोग चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन मंच तैयार किया गया है, इसमें आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त हो सकती है, जैसे 69,000 के विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल का नए विज्ञापन को लेकर के। देखिए, यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों को मैं बता दूँ, गृह विभाग की शुक्रवार को, बृहस्पतिवार या शुक्रवार को गृह विभाग की एक उच्च स्तरीय मीटिंग होने चल रही है, जिसमें पद रिक्तियों के विषय में, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के विषय में, तमाम मुद्दों पर डीजीपी सर जो है मतलब चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसमें इन बातों पर जिक्र होना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत स्वाभाविक है कि यूपी कांस्टेबल में कितने पदों की रिक्तियां जो है वो शासन ने मंजूर की है। भैया 30,000 की है, कितने पदों पर विज्ञापन निकालना एसेंशियल होगा, ठीक है। तो इस पर डिसीजन ले लिया जाएगा, पहला। दूसरा ये कि जो विद्यार्थी एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल आदि में भी, उस मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री महोदय ने विचार कर लिया है, ठीक है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के जो चेयरपर्सन है उनकी नियुक्तियां इसी अप्रैल महीने में हो जाएगी, जो सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ ही दिन में जो है पदोन्नति और जो है स्थानांतरण का मुद्दा आ रहा है। तो तमाम पीसीएस आईएएस अधिकारी जो है इधर उधर किए जाएंगे, कई डीएम वगैरह बदले जाने हैं, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त हो जाइए, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को बहुत जल्दी ही चेयरपर्सन मिलने वाला है, ठीक है। और रही बात लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को जारी होने की, तो जो स्थितियां इस समय बन रही हैं, ठीक है ना। और सचिव महोदय ने भी जो पॉजिटिव इनपुट दिया है
और अध्यक्ष महोदय ने भी जो पॉजिटिव इनपुट दिया है, जो जन सूचना अधिकारी ने भी पॉजिटिव इनपुट दिया है, जाहिर सी बात है वो विद्यार्थियों के हित में है। ठीक है, तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि ये विज्ञापन लगभग अब 90% तक पहुंच चुका है कि ये विज्ञापन आप लोगों का जो है वो यूपीपीएससी के माध्यम से ही जारी हो सकता है। तो हमारा प्रयास यही है कि यूपीपीएससी इसको जारी कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। रही बात आपके आरओ 2023 की, जिसका जितना भैया विवाद है ना, जो हम भाई बहन हमारे इंतज़ार कर रहे हैं कि आरओ आ जाए तो हम तैयारी करें, मैं आप सभी लोगों को बता दूं इसका जितना भी विवाद है 12 तारीख तक सब निपट जाएगा। ठीक है ना, टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी, 12 तारीख तक सब कुछ निपट जाना है और आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए। ठीक है, और इसका विज्ञापन भी अप्रैल महीने में ही जारी होगा। लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के क्लियरेंस हो चुका है। लोअर सबऑर्डिनेट की वैकेंसी इस बार आपको यूपीपीएससी अर्थात लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाली है। तो चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और जितना हमें मोटिवेशन मिलेगा उतना हम आप सभी लोगों के लिए कार्य कर पाएंगे। ठीक है, और चूँकि हम आप लोगों के बीच से ही है, ठीक है ना, और आप सभी लोगों की तरह ही एक कंपटिशनर भी रहे हैं। ठीक, आज भी ऊंचाइयों पर जाने की आदत हमारी नहीं छूटी। आज भी प्रयास हम करते हैं कि हम ऊंचाइयों पर और ऊंचाइयों पर पहुंच सकें, लेकिन आप लोगों के बीच से हूं, इसलिए आप लोगों की तकलीफ़ें, दर्द, गिले शिकवे जो भी हैं, है ना, सब कुछ समझता हूं। इसलिए आप सभी लोगों के लिए ईमानदारी से प्रयास करता हूं और जो प्रयास करता हूं उस प्रयास में आप सभी लोगों को 100% रिजल्ट लेकर के दिखाता हूं। ठीक है, तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि अब आप सभी लोगों का वो सुकून भरा दौर स्टार्ट होने चल रहा है। ठीक, तो चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारी आरंभ कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर कर लीजिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की हो या फिर 72,825 के हमारे विद्यार्थी हों। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ भला कर सकें वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।